नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 9 की बात में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे और बुलेटिन की शुरुआत बिहार चुनाव से। मुजफ्फरपुर में कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर पीएम मोदी ने निशाना साधा। उन्होंने जंगल राज से लेकर कांग्रेस राजद के चुनावी प्रचार को लेकर हमला बोला। अपने 52 मिनट के भाषण में पीएम ने कहा कि हमारी सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल कराने की कोशिश में है और एक ओर आपका बेटा छठी मैया की जयकार दुनिया में कराने में लगा है, तो दूसरी ओर कांग्रेस राजद छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। क्या कभी कोई भी वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है? क्या बिहार और देश की जनता ये अपमान कभी भूलेगी? इसका मुंह तोड़ जवाब आपको देना है। राष्ट्रीय जनता दल के शासन को याद दिलाते हुए उन्होंने अपहरण हत्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि आरजेडी और कांग्रेस वालों को पहचान सिर्फ 5 चीजों से है, और वो है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन, करप्शन। ये जंगल राज की पहचान है। वहीं छपरा में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि नरेंद्र नीतीश आपके सपने को पूरा करने में जुटे हैं। कांग्रेस राजद वाले बिहार और बिहारियों का लगातार अपमान करते रहे हैं। उन्होंने अपहरण हत्याओं का भी जिक्र किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि लगातार इस करप्शन को लेकर जो है जंगल राज बनाया गया था, तो सुशासन की ओर आपको जाना। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नालंदा के नूरसराय में सभा की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि 20 साल में बिहार को बदल दिया है, लेकिन मैं पूछता हूं, क्या बिहार में अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य अभी मिलता है? बिहार के अस्पतालों में लोग जीने नहीं मरने के लिए जाते हैं? राहुल ने कहा कि दूसरी तरफ पीएम मोदी खड़े हैं। पीएम के हाथ में नीतीश का रिमोट है। नीतीश से जो करवाना है पीएम करवा देंगे। बिहार को नीतीश नहीं चलाते, सरकार अमित शाह और मोदी चलाते हैं। तो सवाल यह है कि बिहार चुनाव जिस पर पूरे देश की नज़र है, लेकिन बिहार चुनाव में अभी तक जो हमने देखे हैं मुद्दे हमेशा गौड़ रहे हैं। और रहा क्या है वहाँ पर? रहा यह है कि प्रधानमंत्री की माताजी को गाली का मुद्दा रहा यह है कि राहुल गांधी कहते हैं कि पीएम नाच के दिखाएंगे आपको। रहा यह है वहाँ पर कि जो है कभी शहाबुद्दीन के कसीदे कढ़े जाते हैं, तो दूसरी तरफ शहाबुद्दीन के जंगल राज को याद किया जाता है। और हमेशा से, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, इस चुनाव में मुद्दे जो जनता के सामने हैं, जो मतदाता के सामने, वो मुद्दे क्या है? बिहारी अस्मिता। पूरे देश में जिस तरह से बिहारियों का अपमान किया गया, उसे मुद्दा बनाया है तेजस्वी यादव ने। उन्होंने कहा है कि बिहारी को बिहारी का सम्मान दिया जाए, बिहारी बनाम बाहरी। सबसे बड़ी बात यह है, बार बार ये कहा जा रहा है कि बाहर के लोगों को लाकर यहाँ पर बिहार में शासन में शामिल करवाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ विकास को लेकर बात हो रही है। लगातार 20 साल से मुख्यमंत्री रहे नीतीश बाबू के सुशासन को आकलन किया जा रहा है। ये एक आंकड़ा ये भी बताया जा रहा है 53,000 हत्याएं। एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला देकर तेजस्वी यादव ये भी कहते हैं सुशासन देने के नाम पर जंगल राज दिया गया और 20 साल में 53,000 हत्याएं बिहार में हुई है, तो कैसा सुशासन? ये जंगल राज और सुशासन की तुलना वहां पर की जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें एनडीए गठबंधन की बात करें, तो बार बार वो लालू यादव और उनके परिवार के शासनकाल को याद दिलाते हैं, जब नौकरी के बदले जमीन ली जाती थी। बिहारी और अदर बिहारी लोगों को जो है दरकिनार करके एक समुदाय विशेष को जो है चुनाव में दिया जाता था। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर इस बार बिहार के चुनाव लड़े जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों के पास ही ऐसे मुद्दे हैं जो जनता को सोचने पर मजबूर करती है कि वाकई में आखिर किस पर यकीन करें। सुनाते हैं क्या क्या कहा उन्होंने। अमित शाह जी ने तो कहा है कि बिहार में कारखाने, इंडस्ट्री, उद्योग नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि बिहार में भूमि की कमी है। इनको केवल गुजरात में फैक्ट्री लगाना, बिहार से केवल वोट लेना है। इस बार बिहार की जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। हिंदुस्तान बने। अभी छठ पूजा के समय नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया कि वो जाके यमुना में स्नान करेंगे। आपने देखा फोटो देखी? एक तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, बिहार की सच्चाई, यमुना
पोल्यूशन से भरी हुई, गंद से भरी हुई, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी ने साफ पानी का छोटा सा तालाब बनाया, दूर से साफ पानी आया। दिल्ली के लोगों को नहीं मिलता पीने का साफ पानी, मगर नरेंद्र मोदी के नहाने के लिए दूर से इतना बड़ा पाइप लगवाया गया, उसमें पानी आया, छोटा सा तालाब बनाया गया और उसमें हमारे प्रधानमंत्री को नहाना था। एक हिंदुस्तान उनका, अरबपतियों का, अंबानी अदानी का। बिहार में अमित शाह कहते हैं उद्योगों के लिए जमीन नहीं, मगर अदानी को 1 रुपए में जमीन बिहार की मिल जाती है। आरजेडी घोषणा, कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र, वो एक घोषणा पत्र नहीं है, उन्होंने अपनी रेट लिस्ट जाहिर की है। इनकी हर घोषणा के पीछे का असली मकसद रंगदारी, फिरौती, लूट खसूट, भ्रष्टाचार, यही सब है। इसलिए मेरे साथ इस संकल्प को दोहराइए, जंगल राज से दूर रहेगा बिहार। मेरे साथ दोहराएंगे, मेरे साथ दोहराएंगे, सबके सब दोहराएंगे। मैं कहूंगा जंगल राज से दूर रहेगा बिहार। आप कहेंगे फिर से एनडीए सरकार, आप कहेंगे फिर से एनडीए सरकार। जंगल राज से दूर रहेगा बिहार। अभी कल राहुल बाबा आए थे, मोदी जी को अपमानित करने के लिए कुछ शब्द बोले, मगर उन्होंने मोदी जी को अपमानित करते करते छठ मैया का अपमान किया। उन्होंने कहा छठ मैया की पूजा करने वाले नौटंकी करते हैं, नाटक करते हैं। अरे राहुल बाबा, आप क्या समझो छठ मैया का महत्व, छठ मैया के प्रति पूरे देश की श्रद्धा आप नहीं समझ पाओगे, आपकी माता जी भी नहीं समझ पाएगी। छठ मैया का अपमान करने का बदला इस बार बिहार का एक एक वोटर देगा। और मोदी जी के लिए अपशब्द बोलते हो, जरा इतिहास उठाकर देख लो, जितनी बार मोदी जी के लिए कांग्रेस के नेताओं ने अपशब्द किए, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है, सुपड़ा साफ। कौन ड्रामा? राहुल गांधी जी को क्या पता है छठ पर्व के बारे में? राहुल गांधी जी छठ किए हैं, जो छठ के बारे में बोल रहे हैं, उनको कुछ पता है राहुल गांधी जी को? जो आदमी विदेश भाग जाता हो उसको छठ पर्व का क्या नॉलेज है? एक वक्त होता है जब किसान भगवान से बारिश की दुआ करता है, लेकिन इस साल कुछ ऐसा हो रहा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसान बारिश से हलाकान और परेशान हैं और भगवान से बारिश न कराने की दुआ कर रहे हैं। बेमौसम बारिश ने इस बार किसानों की फसलों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। कह सकते हैं किसान खून के आंसू रो रहे हैं। उनको उनकी पूरी मेहनत बारिश में बहती नजर आ रही। तस्वीरें दिखाएंगे आपको। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरह भिंड विदिशा में फसलों पर आसमान से कहर बरपा है। विदिशा जिले में बेमौसम बारिश ने किसानों को पूरी तरह से फसल जोड़ने की चौपट कर दिया और यही हाल छत्तीसगढ़ के कई जिलों में है। खेतों में खड़ी धान की फसल पूरी तरह से पानी में गिरकर खराब हो चुकी है, जिससे किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। जिस मौसम में नई बुआई की तैयारी होनी चाहिए थी, अचानक हुई बारिश ने खेतों में पानी भर गया है और पकने की स्थिति में आई फसलें बर्बाद हो गई है। कई किसानों की फसल पूरी तरह सड़ चुकी है, जिससे कि वे निराश हैं। किसानों ने बीमा कंपनी और शासन प्रशासन से तत्काल सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाने की मांग की। बात भिंड की करें तो भिंड जिले के गौहद कृषि उपज मंडी में धान की फसल बेचने गए किसानों का धान बारिश से भीग गया, जिससे उनको फसल के सही दाम नहीं मिल पाए। वहीं हजारों क्विंटल धान बिकने से अब व्यापारी धान को कम कीमत में खरीदी और बेचने पर मजबूर है।
किसानों के चेहरे पर भारी मायूसी छाई हुई है। बात जबलपुर की अगर करें तो बेमौसम बारिश ने यहाँ किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। बारिश की वजह से किसान परेशान नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है बारिश के चलते धान की फसल खेतों में सड़ रही है, लेकिन खेत गीले होने के कारण फसल की कटाई भी नहीं हो पा रही है। इसी तरह मक्का भी गीला हो गया है, उसके कारण सूख नहीं पा रहा है। कई स्थानों पर छतरपुर, सीधी, मंडला ऐसे कई स्थान हैं जहां पर किसान मक्के की फसल को मवेशियों को चराने पर मजबूर है। केवल मक्के की नहीं, मूंगफली, सोयाबीन, तिलहन जैसी खरीफ फसलें भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। रबी फसलों जैसे गेहूं, चना, मटर, राई, सरसों और मसूर की बुआई का समय होने के बावजूद लगातार बारिश के कारण किसान खेतों में काम नहीं कर पा रहे हैं। पूरे अगर हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक नज़र डालें तो सीधी, देवास, नर्मदापुरम, इसके अलावा उज्जैन, इसके अलावा मऊगंज, ये तमाम वह जगह हैं जहां पर फसलों को भारी नुकसान हुआ है। लगातार वहां पे जल भराव की वजह से फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। इसी तरह अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, दमदा, बेमेतरा, मुंगेली, धमतरी, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर धान की खड़ी फसल जिसे अभी कटाई करके मंडियों में पहुंचाना है, वो कटाई नहीं हो पा रही है और पूरी फसल खेतों में भरे पानी में भीग चुकी है, सड़ चुकी है। मजबूरी यह है किसानों की कि अब इन फसलों के दाम उन्हें नहीं मिलेंगे, मंडी में औने पौने दाम में बेचना पड़ेगा। वहीं मुआवजे को लेकर अभी तक सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, न ही सर्वे को लेकर कोई बात आई है। हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज खुद किसानों के पास पहुंचे और उन्होंने किसानों से इस बारे में लंबी चर्चा भी की। सुनाते हैं किसान अपनी फसल बर्बाद होने को लेकर किस तरह अपना दर्द बयां कर रहे हैं। लागत तो या मान लो कम से कम 20,000 की लागत थी साहब, तो कछु कटवाई है 40 किलो धान निकली है। तो कीटनाशक दवाई डलवाई, सब दवाई डलवाई, तो कोई असर ही नहीं। देखो वो दवाई नहीं काम नहीं कर, 40-50 किलो धान निकली है। 10,000 की लागत थी एक खेत में और एक की मक्का की फसल बोई थी तो पूरी फसल सुअर खा गए, और कुछ सोयाबीन बोया था तो वो पानी में बह गया, 2 बीजी हो गई। और अब धान बोई थी सीडल वाली, तो वो पानी के मारे कटी पड़ी है और वो उसमें पानी मरा है। फसल भींज रही है, पानी में खड़ी है, बरसात हो रही है, बोली लगी नहीं। क्या कहते हैं मंडी वाले? मंडी वाले कह रहे हैं बरसात बंद हो जाए तब बोली लगेगी। बोली नहीं लगी ना, कोई आया यहाँ पर। क्या कहते हैं मंडी वाले? बरसात बंद हो जाएगी उसके बाद बोली लगेगी। आपको कैसा लग रहा है इस मंडी में बरसात जब आपकी फसल भीग रही? क्या लग रहा है, धान की हत्या ऐसी होगी हमारी सबकी। मंडी में जो गलियां हैं, बरसात हो रही है इसलिए बोली लेट हो गई। बोली शुरू करा रहे हैं तो बोली पर व्यापारी पहुंच गए नहीं। जब बताया जा रहा है 2 से 3 दिन के बीच से बोली नहीं लगी है मंडी में। शनिवार इतवार का तो अवकाश ही था। शनिवार के बाद मतलब शनिवार और रविवार को कोई ढीला भी नहीं हुई है, अवकाश था। किसानों को तो बहुत नुकसान लग रहा है। धान क्या है जो गिर जाती है वो पानी में डूब जाती है तो वो उखराने लगी है अभी। हाँ, मक्का को जो उनकी कटे नहीं है, मक्का तो मक्का में ही वैसे उसमें भी नुकसान है अभी। बारिश से किसानों को बोनी करने नहीं मिल रहा है, जो फसल आई हुई है वो सूख नहीं पा रही है, कटाई नहीं हो पा रही गेहूँ जो धान की। एक्चुअली किसान को बहुत परेशानी है को लेके, तो हमें ये लग रहा है कि बोनी किसान कर नहीं पाएगा। ये खरीफ की गेहूँ, चना, मसूर, मक्का है जो इसकी बोनी अभी हो नहीं पाएगी, कारण कि जमीन में बतर नहीं आ पा रही। मेन चीज गीलापन है, उसमें अपन बोनी कैसे कर पाएंगे। बिन मौसम हो रही बरसात ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं, खासतौर से धान की जो फसल खड़ी हुई है उसको लेकर। वहीं अगर जबलपुर की हम बात करें तो जबलपुर में मटर बहुत प्रसिद्ध है और मटर की बोनी जो है वो नहीं हो पा रही है। तो कह सकते हैं कि बिन मौसम बरसात ने उनको परेशान करके रखा है। और यही नहीं, जो सब्जी भाजी है वो भी महंगी होने की संभावना अब देखी जा रही है। अगर कुछ दिन में बारिश नहीं रुकी और यही सिलसिला चलता रहा तो निसंदेह कि जो नुकसान होना है किसानों को वो बहुत भारी हो जाएगा। जबलपुर समाज सहयोगी कार्तिक के साथ संजय साहू, INS 24x7। तो देख सकते हैं आज मध्य प्रदेश में अलग अलग जिले में, चाहे वो जबलपुर की बात कर ले, देवास की बात कर ले, सिवनी की बात कर ले, सीधी की बात कर ले, नर्मदापुरम की बात कर ले, चाहे वो मंडला की बात कर ले, सभी जगह किसानों की यही परेशानी है कि हर जगह
जो फसलें हैं वो सड़ चुकी, चाहे मक्का हो चाहे अन्य फसलें हैं, दलहन तिलहन की फसलें हैं, वो पानी में बेमौसम बारिश की वजह से सड़ चुकी है। लेकिन अभी तक शासन प्रशासन की ओर से और न ही बीमा कंपनियों की ओर से कोई सर्वे किया गया है और न ही अभी तक मुआवजे को लेकर कोई पहल की गई है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इस बारे में एक अच्छी बात किसानों के लिए हो सकती है कि आज ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ स्थानों पर किसानों से बात की और उन्होंने ये आश्वासन दिया, जरूरत पड़ी तो जल्द ही मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे, मोहन यादव से बात करके इस मसले का हल निकालेंगे। ये उन्होंने आश्वासन दिया है, जिससे कह सकते हैं कि एक उम्मीद जो है वो बंधी है।